तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल में क्या होता है बच्चों, एक हमारे पास होता है बायर और एक होता है हमारे पास वेंडर। डिसऑनर्ड ऑफ बिल एक वेंडर होता है हमारे पास, सेलर जिसे बोलते हैं, और एक होता है बायर। दो व्यक्ति होते हैं ये हमारे पास। ये इसको माल बेचता है, सेल करता है। ये माल 5000 का माल बेचता है क्रेडिट। कैसे बेचता है? उधार माल बेचता है इसको। सेलर सोल्ड द गुड्स टू बायर फॉर ₹5000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट माल बेचता है ये। बायर जो है इसके लिए क्या करता है? बायर इसके लिए एक्सेप्ट ऑफ बिल करता है। बिल को स्वीकार करता है और इसको वापस कर देता है अपने सिग्नेचर करके, यानी बिल का एक्सेप्टेंस हो गया ये। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो सेलर है, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, यानी मैच्योरिटी वाली डेट को, जब बिल का पेमेंट होने होता है जिस डेट को, उस डेट को वेंडर पेमेंट की डिमांड करता है बायर से कि भाई पेमेंट करिए, लेकिन बायर मना कर देता है। बायर नॉट पेड मनी, बायर नॉट पेड बिल, यानी बिल्स की अमाउंट को पेड नहीं करता है, यानी उसने मना कर दिया। रीजन चाहे जो भी रहा हो, चाहे ये बीमार हो गया हो, या इसको सैलरी ना मिली हो, या इसके पास पैसा ना हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो ये मना कर देता है। तो जैसे ही ये बिल का मना कर देगा इससे पेमेंट करने के लिए, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिसऑनर्ड ऑफ द बिल कहेंगे। यानी एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड द बायर डिडंट पे द अमाउंट ऑफ द बिल इज नोन एज डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिसऑनर्ड ऑफ द बिल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट क्लियर हो चुका होगा कि डिसऑनर्ड ऑफ बिल क्या होता है। डिसऑनर्ड ऑफ बिल, जी हाँ, उसी को कहते हैं जब बायर पेमेंट करने की या बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, और बिल का पेमेंट करने से मना जैसे ही कर देता है वैसे ही बिल का क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड हो जाता है। बिल जो है डिसऑनर्ड होता है, डिसओबे हो जाता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, किस किस कंडीशन में बिल डिसऑनर्ड हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन होती है, बायर और वेंडर दोनों के यहाँ एंट्री होती है इसकी। फर्स्ट कंडीशन होती है व्हेन बिल हैव द बायर, वो वेंडर, जब बिल वेंडर के पास हो या ड्रॉयर के पास हो। तो जब बिल वेंडर के पास होता है और ऐसी कंडीशन में, यानी कि ना तो डिस्काउंट हुआ है उस बिल का, बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया है, ना ही जो है उस बिल को एंडोर्स किया गया है, ना ही उस बिल को जो है कहाँ सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा गया है, बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बिल अभी किसके पास है? वेंडर के पास है बच्चों। तो जब वेंडर के पास बिल होता है और ऐसी कंडीशन में बिल का जो डिसऑनर्ड होता है, बिल डिसऑनर्ड होता है, तो वेंडर के यहाँ क्या एंट्री होगी और बायर के यहाँ क्या एंट्री होगी? तो दोनों के यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ। पहले वेंडर के यहाँ लिख रहा हूँ। वेंडर के यहाँ एंट्री होगी बच्चों, जब भी बिल जो है डिसऑनर्ड हो तो बायर को हमेशा डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे बच्चों? बायर को हमेशा डेबिट करेंगे। तो बायर अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यानी BR अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट या BR अकाउंट, टू नोटिंग चार्ज अकाउंट। नोटिंग चार्ज जो है क्या होता है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बताता हूं अभी बच्चों, पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, तो ये हमने बिल का डिसऑनर्ड कर दिया। बायर के यहाँ क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसके यहाँ बिल्स पेबल अकाउंट बोला जाता है। नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू वेंडर अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो ये बायर के यहाँ हो गई और ये वेंडर के यहाँ, ये दोनों एंट्रियां हो जाएंगी बच्चों। इसके बाद में दूसरी कंडीशन जो होती है डिसऑनर्ड और बिल की, वो होती है बच्चों जब बिल किसके पास हो, बैंक के पास हो। व्हेन बिल डिस्काउंटेड, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यानी कि जब बिल को डिस्काउंट करा लिया गया हो बैंक से। अर्थात मैंने कल कंडीशन बताई थी जे जब वेंडर को पैसे की आवश्यकता होती है तो वेंडर पे पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है, अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। अर्थात कुछ पैसा डिस्काउंट के रूप में उसको दे करके, बैंक को दे करके उसका बाकी का पेमेंट वो ले लेता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से चला सके। तो मैंने कहा है बायर के यहाँ क्या एंट्री होगी और वेंडर के यहाँ क्या एंट्री होगी। तो पहले वेंडर के यहाँ करेंगे, फिर बायर के यहाँ करेंगे बच्चों। वेंडर के यहाँ मैंने बताया है बायर को हमेशा डेबिट करो, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो। तो बायर अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर बिल किसके पास होगा बच्चों, बैंक के पास। तो टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड, इसमें नोटिंग चार्ज की एंट्री नहीं आएगी। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, यहां ऊपर वाली एंट्री होगी यही सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। टू वेंडर अकाउंट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ये दूसरी एंट्री दूसरी कंडीशन में होगी। अगर कंडीशन ये वाली दे रखी है डिस्काउंट वाली तो। अब तीसरी कंडीशन हो सकती है बच्चों, यहाँ पर तो नोटिंग चार्ज हर एक एंट्री में आएगी, यही एंट्री हर कंडीशन में होनी है। यहाँ पर एंट्रियां चेंज हो जाएंगी वेंडर के यहाँ। तीसरी एंट्री आती है व्हेन बिल एंडोर्स, व्हेन बिल एंडोर्स, जब बिल एंडोर्स कर दिया गया हो या थर्ड पार्टी को दे दिया गया हो। तो वेंडर के यहाँ एंट्री होगी बच्चों बायर डेबिट बायर अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर बिल किसके पास होगा, एंडोर्स की, एंडोर्सी के पास होगा। एंडोर्सी अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड,
बीइंग बिल डिसऑनर्ड। यहाँ एंट्री बच्चों यही होगी बायर के यहाँ, एबव एंट्री। अब लास्ट कंडीशन बची बच्चों, जब बिल हमने किसके पास भेज दिया हो, उसके पास भेज दिया हो बिल फॉर कलेक्शन के लिए। फोर्थ एंट्री है व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कलेक्शन के लिए हमने बैंक भेज दिया हो, तो इसके यहाँ तो बच्चों वही एबव एंट्री होगी। बायर के यहाँ तो जो एंट्री ऊपर से होती आई है वही एंट्री होगी, केवल एंट्री यहाँ पर चेंज होगी वेंडर के यहाँ। तो वेंडर के यहाँ क्या एंट्री होगी बच्चों, तो वो एंट्री हम देख लेते हैं। वो एंट्री होगी बच्चों बायर डेबिट। मैंने आपको जैसा कि बताया था, बायर को हम हर जगह पर डेबिट करेंगे। बायर डेबिट टू, अब बिल किसके पास है बच्चों, बैंक के पास है, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है, तो टू बैंक अकाउंट और टू नोटिंग चार्ज अकाउंट। तो बच्चों ये एंट्री होगी और बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिसऑनर्ड ऑफ द बिल 4 कंडीशनों में होता है। यानी ये हमने अभी बताया था, डिसऑनर्ड ऑफ बिल की प्रोसेस बताई थी कि जब बायर ने पेमेंट करने से मना कर दिया और बिल का पेमेंट नहीं किया, तो अब बच्चों ये होता क्या कि अगर मान लो पेमेंट नहीं किया और बायर पेमेंट करेगा ही नहीं तो नुकसान हो जाएगा उसका वेंडर का। तो वेंडर का अगर ऐसे माल ले लेकर के सभी क्रेडिट में बैठ जाएंगे और बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो वेंडर का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वेंडर का बिजनेस कैसे चलेगा। तो जी हाँ बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसके लिए आपको एक कहानी टाइप की सुनाता हूं। मान लो बायर ने माल खरीदा वेंडर से और एक बिल स्वीकार करके वेंडर को वापस कर दिया। वापस करके जब मैच्योरिटी ऑफ द डेट आई तो बायर ने क्या किया, पेमेंट करने से मना कर दिया और कह दिया कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, तुम्हें जो करना हो वो कर लीजिए। अब तुम्हें जो करना हो कर लीजिए का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब तो ये है वो पेमेंट करना ही नहीं चाह रहा है, और पेमेंट नहीं करना चाह रहा है तो इसका मतलब वो पेमेंट अब करेगा भी नहीं। अब जब पेमेंट करेगा नहीं तो हमारी फर्म का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जो फर्म का नुकसान हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए बच्चों ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली बार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है 1881 के आधार पर इसकी जो है वो चलती हैं प्रोसेस। तो उसमें क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर बायर पेमेंट नहीं कर सकता है तो आपको ये सुविधा मिलेगी कानून के द्वारा। तो अब ये क्या करेगा, वेंडर कहाँ जाएगा बेटे, वेंडर जाएगा कचहरी, कोर्ट जाएगा, और कोर्ट में बैठा होगा कौन, नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और जाके बोलेगा कि देख भाई मैंने माल बेचा बी को, बी ने माल खरीदा, उधार खरीदा, और उसने मुझे बिल स्वीकार करके दिया जिस पर उसके साइन है। 3 महीने की कंडीशन पर मैंने माल बेचा था, आज 3.5 महीने हो गए और वो बिल का पेमेंट करने से मना कर रहा है और कह रहा है कि जी करना है तो कर लीजिए, आपको जो भी करना है वो कर लीजिए, मैं तो पेमेंट नहीं करूँगा। तो नोटरी पब्लिक कहता है अच्छा ऐसा कहा, तो वो नोटरी पब्लिक कहता है कि ठीक है ला 50 रुपये दे। तो जो 50 रुपये नोटरी पब्लिक ले रहा है वो कहलाएगा आपका नोटिंग चार्ज। क्या कहलाएगा बच्चों, नोटिंग चार्ज कहलाएगा। जो 50 रुपये उसने अपने खर्चे के उससे लिए,
तो ये खर्चा वहन करना पड़ेगा किसको? वेंडर को। अभी तो बाद में अगर केस फाइल हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो ये नोटरी पब्लिक के पैसे किसको देने पड़ेंगे? बायर को देने पड़ेंगे, वेंडर को। तो इस तरीके से पेमेंट करेंगे। अब मान लो 50 रुपए इसने इसको दे दिए बच्चों, वेंडर ने 50 रुपए नोटरी पब्लिक को दे दिए, तो क्या 50 रुपए में ये पेमेंट कर देगा ये बायर उसके कहने से? नहीं, वो लीगली कार्रवाई के पैसे लिए हैं, वो लीगली एक कार्रवाई करेगा उसके प्रति, उसके पास नोटिस भेजेगा, तो वो नोटिस भिजवाएगा कि आप 3 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर इस बिल की राशि का पेमेंट करें, वरना आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अब साहब मान लो 14 दिन का नोटिस भेजा, 14 दिन में इसने पेमेंट नहीं किया, फिर दूसरा नोटिस भेजेगा इसके पास कि आप 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, अन्यथा अदरवाइज अगले लेटर पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी नहीं किया, फिर इसने तीसरे दिन क्या किया? एक लेटर किसको? एसएसपी को, एक लेटर जो संबंधित वहां पर चौकी है उस चौकी इंचार्ज को, एक लेटर बायर को और एक लेटर वेंडर को, सबको एक एक लेटर उसने रिसीव करा दिया साहब। फिर एसएसपी ने कहा चौकी इंचार्ज से, भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कोर्ट से नोटिस आया है और जाकर के देखो ये क्या मामला है। ये चौकी इंचार्ज 2 पुलिस वालों को लेकर के पहुंचा बायर के यहाँ, और बायर से बोला क्यों भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो तुम? पेमेंट करिए, इसके बिल का पेमेंट करिए। और फिर भी नहीं करता है, फिर जो है ये आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं इस पे, और वो उस बिल का पेमेंट उस कानूनी कार्रवाई के माध्यम से वेंडर को कर देता है। इस तरीके से वेंडर जो है को बिल का पूरा पेमेंट हो जाता है। तो बच्चों ये इसका मतलब प्रोसेस था, ये इसका तरीका था कि ऐसे ऐसे बिल डिसऑनर्ड होता है, और डिसऑनर्ड होने के बाद में फिर वही बिल दोबारा जो है उस बिल का पेमेंट हो जाता है। या फिर बायर मान लो एक कंडीशन रख देता है कि भाई मेरे पास पैसे अभी तो है नहीं है, मैं 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो अगर मानता है वेंडर तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो उसी समय उसको उस बिल का पेमेंट करना होगा। तो ये बच्चों डिसऑनर्ड की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई, और इसका मीनिंग बताया, डिसऑनर्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ये 4 कंडीशन में बिल का डिसऑनर्ड होता है। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं बच्चों? पहली कंडीशन है जब बिल वेंडर के पास हो, दूसरी कंडीशन है जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया हो, और थर्ड कंडीशन है जब बिल एंडोर्सी के पास हो, यानी बिल को एंडोर्स कर दिया गया हो, बिल को बेचान कर दिया हो, या बिल को किसी थर्ड पार्टी को दे दिया गया हो। तो उस समय पर क्या एंट्री होंगी वो आपको बताया, उस समय पर जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या जर्नल एंट्री होगी। चौथी कंडीशन होती है जब बिल फॉर कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया गया हो, बैंक के पास हो, तो उस समय क्या जर्नल एंट्रीज होगी। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है 4 कंडीशन, देयर आर 4 कंडीशन एट द टाइम ऑफ द डिसऑनर्ड ऑफ द बिल। बिल का डिसऑनर्ड जब होता है तो ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशनों में हम बिल को डिसऑनर्ड कर सकते हैं बच्चों। पहली एंट्री है इसमें बच्चों, सबसे पहले है व्हेन बिल हैव वेंडर, जब बिल वेंडर के पास हो। तो जब बिल वेंडर के पास हो तो एंट्री चाहे किसी के भी पास बिल हो बच्चों, बायर को तो हमेशा डेबिट करिए, और अब जिसके भी पास बिल है उसको क्रेडिट कर दीजिए। और केवल 2 कंडीशन में नोटिंग चार्ज क्रेडिट होगा वेंडर के यहाँ। एक तो जब बिल वेंडर के पास होगा, जब बिल बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा गया होगा। तो ये कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4 और कंडीशन नंबर 1। इन 2 कंडीशनों में नोटिंग चार्ज एंट्रियों के साथ लिखा जाएगा, बाकी की 2 कंडीशनों में
नोटिंग चार्ज को हम एंट्री के साथ नहीं लिखेंगे बच्चों। तो पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होगी बायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, क्योंकि बिल सभी इसी के पास है। टू नोटिंग चार्ज, क्योंकि इसने जाकर के कोर्ट में जाकर के जो एक्सपेंस किया है वो पैसा भी इसमें बिल की राशि में जोड़ देगा वो। तो इस तरीके से ये बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा। बायर के यहाँ जो एंट्री होगी, क्योंकि बायर को वो पे करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बीइंग डिसऑनर्ड ऑफ द बिल एट। तो बिल क्या हो गया यहाँ पर बच्चों? डिसऑनर्ड हो गया। तो ये डिसऑनर्ड ऑफ बिल की फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों। सेकंड कंडीशन, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड, जब बिल को क्या करा लिया गया हो बच्चों? डिस्काउंट करा लिया गया हो। डिस्काउंट का मतलब बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी वी हैव टू पे द पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद हमने क्या किया? कुछ पैसा ले लिया बिल का, और वेंडर तो पेमेंट, बायर तो पेमेंट कब करेगा? डेट ऑफ मैच्योरिटी को। किसको करेगा? बैंक को करेगा। तो जब वो बैंक को पेमेंट करेगा तो बच्चों बैंक से पेमेंट लेगी, लेकिन डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बिल तो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, बिल का तो पेमेंट ही नहीं हुआ। अब जब पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक किससे कहेगी? बायर से कहेगी, वो वेंडर से कहेगी भाई पेमेंट नहीं हुआ, तब वो कार्रवाई करेगा उस पर। फिर फाइनली जब पेमेंट होगा तो एट द टाइम ऑफ द डिसऑनर्ड ऑफ बिल, जब बिल का पेमेंट का मना किया गया है उस समय पे एंट्री होगी बच्चों बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो नोटिंग पे की राशि जो होगी, नोटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो इस राशि में जोड़ करके दिखाएंगे बिल की राशि में, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर नोटिंग चार्ज को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ ये एंट्री क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब इस साइड जो एंट्री होगी वो सेम ऊपर वाली एंट्री होगी, बायर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नोटिंग चार्ज की राशि यहाँ पर दिखाई जाएगी। बायर के यहाँ हर कंडीशन में नोटिंग चार्ज की राशि को हम शो करेंगे, लेकिन वेंडर के यहाँ केवल 2 ही कंडीशनों में हम इसको शो करेंगे, बाकी की कंडीशन में शो नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ बच्चों ये दोनों एंट्री आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब तीसरी एंट्री है आपकी व्हेन बिल हैव द एंडोर्सी, यानी एंडोर्सी कौन होता है? जब मान लो हमने किसी से माल खरीदा और हमने किसी को माल बेचा, तो हमने बिल एक्सेप्ट करके जिससे माल खरीदा है उसे दिया होगा, और हमको उसने एक्सेप्ट करके दिया होगा जिसको हमने माल बेचा होगा बच्चों। तो अब मान लो वो पेमेंट हमसे मांगता है डेट ऑफ द मैच्योरिटी को, और हम पे पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो हमने माल तीसरे व्यक्ति को बेचा है उसके बिल को, जो बिल उसने एक्सेप्ट करके हमको दिया है, हम उसे थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, इससे आ जाएंगे तो हम आपको पैसे दे देंगे। तो वो बिल उठा करके दे देता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोर्स ऑफ द बिल। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एंडोर्स ऑफ द बिल कहेंगे, यानी बिल का एंडोर्समेंट हो गया। अब बिल का एंडोर्समेंट हो गया और ऐसे समय पर जब बायर मना कर दे पेमेंट करने की, तो क्या एंट्री होगी? वो एंट्री है बच्चों बायर, तो हमने बताया हर कंडीशन में डेबिट होगा, तो बायर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। और इस कंडीशन में भी हम नोटिंग चार्ज की राशि को इस बिल की राशि में जोड़ करके ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एंडोर्सी को तो कोई मतलब है ही नहीं है, एंडोर्सी को तो चाहिए पैसा। मतलब किसको है? बायर को और वेंडर को है। तो बायर के यहाँ चार्ज होना चाहिए, तो उसके यहाँ जो उसका मूल जो है, मेन जो वेंडर है इसका, उसको मतलब है उससे, तो उसके यहाँ चार्ज होगा वो। तो यहाँ पर इसकी राशि में ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें वो पैसा ऐड करके ही उससे लेना है बच्चों। तो यहाँ ऐड करके दिखाएंगे, और इधर सेम एंट्री वही होगी बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट।
यही एंट्री आपकी यहाँ पर थर्ड कंडीशन में होगी। अब फोर्थ कंडीशन आती है बच्चों, जब बिल जो है क्या किया हो, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा गया हो। जब कलेक्शन के लिए हमने बिल्स को बैंक में भेजा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये माना जाएगा कि बिल अभी वेंडर के ही पास है, चाहे बैंक के पास हो, बैंक के पास है तो वेंडर के पास है। तो जब बिल वेंडर के ही पास है तो ऐसी कंडीशन में हम नोटिंग चार्ज को जोड़ के इसमें एंट्री में लिख करके भी दिखाएंगे, ऐड करके नहीं दिखाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों इसकी, बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल किसके पास है यहाँ पर, बैंक के पास है, तो टू बैंक अकाउंट टू नोटिंग चार्ज अकाउंट, जो नोटिंग चार्ज की राशि है वो शो की जाएगी यहाँ पर, और इस तरीके से बिल्स का डिसऑनर्ड हो जाएगा। अब इसके यहाँ क्या एंट्री होगी बच्चों, इसके यहाँ वही एंट्री होगी जो बायर के यहाँ हुई है। बायर के यहाँ क्या एंट्री हुई है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये सेम एंट्री आपकी फोर्थ कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगी। तो आई होप दैट क्लियर, जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी, मीनिंग आपको इसका क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है, अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम डिसऑनर्ड ऑफ बिल के। तो मीनिंग ऑफ डिसऑनर्ड आपकी समझ में आ ही गया होगा बच्चों, ये मैंने पूरा समझाया था यहाँ पर। इसके बाद में आपको कुछ जर्नल एंट्रियाँ बताई, वो जर्नल एंट्रीज भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसके क्वेश्चन जो होंगे बच्चों कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।